स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए, क्लास 11th में चैप्टर 3 चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया आप लोगों को कि एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति क्या होता है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन, एक समान गति, असमान गति, चाल और वेग। ये तमाम चीजें पढ़ी जाएंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके पहले भी आप लोग पढ़ के आए हैं। बिल्कुल सही बात है कि इसके पहले भी आप लोग ये पढ़ चुके हैं। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, गति क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, ये निश्चित तौर पे आप लोग इस पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं एक बार यहाँ जो है आप में टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा देना चाहूंगा। मैं टोटली कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आए। आइए देखते हैं कि दूरी यानी डिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, किसे कहते हैं दूरी। क्या है दूरी? तो देखिए, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर से आपका मार्केट जो है 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप अगर अपने घर से मार्केट जाते हैं तो वो किसी न किसी रास्ते से होकर ही जाएंगे। तो जो दूरी 1 किलोमीटर कही जा रही है वो किसकी लंबाई है? उस रास्ते की लंबाई को कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर की लंबाई ये रास्ता है। मतलब ये कि आपके घर से वो मार्केट कितनी दूर है? 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये 1 किलोमीटर क्या हुआ? दूरी हो गई, ठीक है। तो अब इसी तरह से जो है अगर परिभाषा देनी हो तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिस पे आप परिभाषा बना सकते हैं। हमने पहले ही लिख रखा है ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा सके। तो भाई वही चीज मैं कह रहा हूं कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है। भाई हम दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है। तो इसका जो एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अदिश राशि क्यों है ये? अदिश मतलब जिसमें दिशा न हो, केवल परिमाण हो। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो है ये कोई पथ है और यहाँ ओ से चलना कोई शुरू किया। तो ओ से अगर राइट में चलते हैं तो पॉजिटिव, ओ से लेफ्ट में चलते हैं तो नेगेटिव, ठीक है। नंबर लाइन पे जैसे चलते हैं। तो अब यहाँ ए बी सी डी, तो यानी कि 0 से अगर ए तक जाते हैं तो ये जो है मीटर में दूरी दिया हुआ है तो 20 मीटर। 0 से यहाँ 40 मीटर, यहाँ 60 और यहाँ 80। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु या कोई गाड़ी जो है ओ से चल करके और कहाँ जाती है? डी तक जाती है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? ओ से और डी तक, और फिर डी से कहां पर आती है? डी से सी पर आती है, ठीक है। तो इस दौरान पूछा जाए कि उस कार के द्वारा या उस गाड़ी के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हुई। तो देखिए ओ से डी तक, ओ से डी तक कितनी दूरी है? ओ से डी तक 80। तो यानी कि 80 मीटर और प्लस। अब देखिए फिर सी से कहां जा रहा है? डी। तो सी से ये डी से कहां जा रहा है? डी से, इसको ऐसे बना दीजिए, डी से कहां जा रहा है? सी तक, यानी कि डी से सी। तो ये बैक आ रहा है इधर, पहले तो इधर जा रहा है और बैक आ रहा है इधर, तो ये यहां तक आ रहा है। तो अब देखिए यहां से और यहां तक की दूरी कितनी हो गई? तो 80 में से आप क्या करेंगे? 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 20, यानी कि 20 मीटर और चला तो कितना हो गया कुल मिला के? 100 मीटर। तो कितने मीटर की दूरी तय किया? 100 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। आप जो है तो अब जरा एक बात यहां से निकल के आती है कि क्या यहां पर दिशा का ध्यान दिया जा रहा है? तो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। देखिए पहले तो इस दिशा में आपने मेजर किया यहां तक और फिर इस दिशा में आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिशा का ध्यान यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब दिशा इसमें नहीं है। तो ये टोटल जो वैल्यू आई है वो क्या है? दूरी है। इसका मतलब कि दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं विस्थापन की। इसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और यानी कि विस्थापन और दूरी में जो है फर्क माइनर सा है एक निश्चित दिशा में। अब इसमें हम लगाएंगे कि एक निश्चित दिशा में, ठीक है, क्योंकि विस्थापन क्या है? सदिश राशि होती है, तो इसलिए इसमें लगाएंगे दिशा। तो एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो इस तरह से जो है अब यही एग्जाम्पल लेते हैं विस्थापन के लिए भी। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसको कैसे आप प्रूव करेंगे? तो देखिए मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, कोई कार है
तो वो ओ से चल करके और डी तक जाती है, ठीक है। तो कहां से कहां तक चल के जाती है, ओ से डी तक चल के जाती है, ठीक है। तो एक निश्चित दिशा हुई, ठीक है। अब जो है फिर जो है डी से सी तक आती है, यानी कि डी से कहां तक आती है भाई, सी तक आती है। तो अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी का विस्थापन, यानी गाड़ी ओ से चल करके डी तक गई और डी से कहां आ गई, फिर सी पर आ गई, ठीक है, सी पर आ गई। तो अब देखिए ये अब वो है कहां, उसकी स्थिति कहां है, तो ओ से और सी तक, तो ओ से सी तक कितना है 60। तो अब जो है विस्थापन यहाँ पे कितना हो जाएगा, विस्थापन 60 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको दिशा का ध्यान रखना है, तो एक ही दिशा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी डी पर गई तो एक दिशा इधर हो गई और फिर ये पलट गई, तो पलटने के बाद जो लास्ट लोकेशन उसका मिल रहा है वही उसकी क्या होगी, फाइनल दिशा होगी। तो अब वो कहाँ पे आ रही है, तो 60 पे। तो इसका मतलब कि इसका विस्थापन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ओ से लेके सी तक होगा, यानी कि एक निश्चित दिशा में होगा। तो यानी कि विस्थापन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो एक परिभाषा और यहाँ से बनती है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देख सकते हैं आप, कार पहले कहाँ थी, कार यहाँ थी पहले, सपोज दैट, और वो कहाँ आ गई, घूम करके सी पे आ गई, ठीक है। अरे भाई पहले तो डी पे गई और डी से फिर कहाँ आ गई, सी पे। तो इसका मतलब कि उसकी स्थिति अब कहाँ बता रहा है, सी पे। तो ओ से सी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, विस्थापन होगी। तो इसीलिए लिखा गया किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कार यहाँ थी और अब फाइनली कहाँ पर है, सी पर है, यानी कि इसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब बात आती है कि ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो धनात्मक कब होगा, तो धनात्मक तब होगा कि देखिए अब यहां से अगर जो है मान लीजिए कि कार ओ से डी तक जाए, कार ओ से डी तक जाके रुक जाए, तो पूछा जाए ओ से डी तक जाने में विस्थापन बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा विस्थापन 80 हो जाएगा। किसमें होगा, प्लस में, 80 मीटर। लेकिन अब यहां से अगर पूछा जाए, अब कहा जाए कि कार ओ से डी तक गई और डी से फिर सी तक आई, तो देखिए ओ से डी तक तो गई और फिर डी से कहां आ रही है, सी। तो डी से सी तक आने में तो अंतिम स्थिति उसकी कहां बन रही है, 60, और पहली स्थिति कहां बन रही है, 80, क्योंकि 80 से फिर कहां आ रहा है, 60, फाइनली कहां रुक रहा है, 60 पे। तो ये अंतिम पोजीशन हुआ और ये प्रारंभिक पोजीशन हुआ। तो अंतिम पोजीशन में से ही प्रारंभिक पोजीशन को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो अब विस्थापन अगर निकालना होगा इस केस के लिए, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, देखिए 80 में से 60 घटेगा तो 20 तो होगा, लेकिन किसमें होगा, माइनस में। तो अब ये माइनस चिन्ह यही शो कर रहा है कि जो है इसकी दिशा क्या है, मतलब ये ऋणात्मक मिला कि नहीं मिला, इसकी दिशा क्या है, मतलब उल्टा है, ठीक है। अब जो है अब उसके बाद से कह रहा है शून्य भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि कार डी तक गई और डी से सी और सी से पुनः ओ पर आ गई, तो देख लीजिए इसकी स्थिति जहां थी वहीं आ गई, तो स्थिति में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसका मतलब कि ये तीनों स्थिति इसके लिए क्या है, सत्य है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। अब हमने कुछ नोट में लिख रखा है आप लोगों के लिए कि दूरी हमेशा अशून्य होती है। हम दूरी को अशून्य हमेशा लेते हैं, शून्य नहीं कर सकते। भाई आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो दूरी तय करके ही जा रहे हैं, आएंगे भी तो दूरी तय करके आएंगे, तो टोटल जोड़ लीजिए। अगर आपके घर से आपका मार्केट 1 किलोमीटर है, तो अगर आप जाके घर चले आ रहे हैं तो ठीक है, दूरी तो आपने तय किया ही, ठीक है, कि 1 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर चल के आया, तो टोटल 2 किलोमीटर हुआ, तो दूरी 2 किलोमीटर तय किया। लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाए कि क्या हो गया, आप अपने घर से निकले, मार्केट गए 1 किलोमीटर, फिर मार्केट से अपने घर आ गए, तो विस्थापन आपका क्या हो गया, शून्य। क्योंकि विस्थापन माइनस में भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और आप जोड़ेंगे तो 1 किलोमीटर प्लस में चले और पुनः जब वापस लौटे तो 1 किलोमीटर किस में चले, माइनस में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसका मतलब विस्थापन शून्य हो सकता है। तो अब जो है, लेकिन दूरी हमेशा अशून्य होता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कही जा रही है कि दूरी तथा विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होता है। ये याद रखेंगे आप लोग, दूरी और विस्थापन का अगर अनुपात निकाला जाए तो वो या तो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो 1 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसका कारण ये है कि दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। तो दूरी जब कभी भी शून्य नहीं होगी तो विस्थापन अगर ऋणात्मक होगा या धनात्मक हो या शून्य हो, तो वैल्यू क्या आएगी, या तो एक से बड़ी आएगी या तो 1 के क्या आएगी, बराबर आएगी। अब आइए बात करते हैं एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन की।
यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एक समान गति क्या है, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करिएगा। ये इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। कैसे इसको प्रूफ करेंगे आप, तो देखिए मान लीजिए कि कोई कार है रोड पे चल रही है, तो आपने टाइमर सेट कर लिया 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का समय अंतराल सेट कर लिया, गाड़ी चल पड़ी। 5 मिनट में आपने देखा कि उस 5 मिनट के अंतराल में गाड़ी 5 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद आपने फिर 5 मिनट का टाइमर सेट किया और फिर अगले 5 मिनट में आप देख रहे हैं तो गाड़ी 5 ही किलोमीटर चल के जा रही है। फिर उसके अगले 5 मिनट में आपने ऑब्जर्व किया कि गाड़ी फिर 5 ही किलोमीटर चल के जा रही है। देखिए जो 5-5 मिनट का जो अंतराल ले रहे हैं उसमें गाड़ी 5-5 किलोमीटर ही चल के जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 5-5 मिनट का समान समय अंतराल में गाड़ी 5-5 किलोमीटर ही चल रही है। इसका मतलब समान समय अंतराल में गाड़ी समान दूरी तय कर रही है, तो उसकी गति कौन सी गति होगी, तो एक समान गति होगी। तो ये परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं आप, बनाकर ही लिखा गया है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि कोई कार है, फिर से मैं एक बार एग्जांपल को दोहरा दूं। मान लीजिए कोई कार है, आपने 5 मिनट का टाइमर सेट किया, उस 5 मिनट में गाड़ी मान लीजिए कि 7 किलोमीटर चली। फिर अगले 5 मिनट में आप देख रहे हैं तो गाड़ी 7 ही किलोमीटर चली। फिर उस अगले 5 मिनट में देख रहे हैं तो गाड़ी 7 ही किलोमीटर चली। तो यानी 5-5 मिनट के अंतराल में गाड़ी 7-7 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो 5-5 मिनट का समान समय अंतराल में गाड़ी के द्वारा 7-7 किलोमीटर की ही दूरी तय की जा रही है। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। अब इसका उल्टा कह लीजिए, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन उल्टा कहिए कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल वही ले लीजिए कि जैसे आपने 5-5 मिनट का समय अंतराल ले रखा था, तो पहले 5 मिनट में मान लीजिए गाड़ी 7 किलोमीटर चली, दूसरे 5 मिनट में गाड़ी मान लीजिए 9 किलोमीटर चल गई, तीसरे 5 मिनट का अंतराल आपने लिया तो उसमें गाड़ी जो है 6 किलोमीटर ही चली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप जो है टाइम इंटरवल कितने का ले रहे हैं, 5-5 मिनट का ले रहे हैं, और उसमें गाड़ी पहले जो है 7 किलोमीटर चली, दूसरे समय अंतराल में आप कह रहे हैं कि 9 किलोमीटर चली गई, और तीसरे 5 मिनट के समय अंतराल में वो 6 ही किलोमीटर चली। तो पहले 7, फिर 9 और फिर 6। तो देख लीजिए आपने तो टाइम इंटरवल तो सेम लिया था ना, 5-5 मिनट का ही अंतराल लिया था ना, और उस 5 मिनट अंतराल में गाड़ी जो है पहले जो है 7 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर और फिर जो है 6 किलोमीटर चली। तो भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही है, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही है। इसका मतलब कि उसकी गति क्या है, असमान गति है। अब बात कर लेते हैं चाल की, स्पीड की, जिसको इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी गतिमान वस्तु की चाल कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो चाल जो है ये तो हो गई परिभाषा कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय का मतलब होता है 1 मिनट। 1 मिनट में वस्तु जितनी दूरी तय कर रही है वो गतिमान वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल इन द सेंस ये कि आप समझ सकते हैं कि आप जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि गाड़ी इतनी तेज चल रही है, वो रोड पे इतना तेज गाड़ी चला रहा है, तो वो चाल वही हुआ कि वो कितना तेज चल रही है गाड़ी। ठीक है, तो यानी कि अब इसको परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, तो आम भाषा में भाई समझते हैं आप, लेकिन इसको परिभाषित करना हो तो एकांक समय से हम करते हैं। एकांक समय से परिभाषित करते हैं इसको कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, उस गतिमान वस्तु की चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। चाल में कहीं से भी दिशा की बात नहीं की जाती है, इसलिए क्या होता है, अदिश राशि होता है, और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। गणितीय रूप में अगर लिखना हो तो आप जानते भी हैं पहले से कि चाल v बराबर दूरी बटा समय यानी कि समानुपाती होता है, और ये आपको मात्रक रटने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बना सकते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, अभी पहले बताया गया आपको, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो देखिए मीटर बटा सेकंड का मतलब इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यही आपका मात्रक लिखा हुआ है। ठीक है, और सामान्यतः जो है चाल 2 प्रकार की होती है। अब इसके पहले इसके
पहले वाले क्लास में आप लोग सिर्फ चाल पढ़े हैं, लेकिन चाल के प्रकार नहीं पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर बताया जाएगा, आपके लेवल की बात है कि चाल जो है 2 प्रकार की होती है, यानी कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे आप पढ़ेंगे कि चाल 2 प्रकार की होती है, माध्य अथवा औसत चाल और दूसरा तात्क्षणिक चाल। यानी कि चाल 2 प्रकार की होती है, माध्य अथवा औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। अब ये जो है चाल के जो 2 प्रकार है, माध्य और औसत चाल, उसको बताते हैं। माध्य या औसत चाल, एवरेज स्पीड इंग्लिश में बोलते हैं। क्या है माध्य या औसत चाल? जैसा कि आप जानते हैं कि बाह्य असंतुलित बल के कारण कोई भी पिंड एक समान गति से नहीं चलता, यानी कि असमान गति से चलता है। कभी तेज चलेगी गाड़ी, जैसे रोड पे चल रही है तो कभी तेज चलती है तो कभी धीमी चलती है, कभी तेज चलती है कभी धीमी चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समान चाल से वो नहीं चल रही है। तो अब औसत क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी यात्रा कर रही है, यात्रा में है, तो अब मान लीजिए कि चाल उसका बदल रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो उस समय जो है, अगर देखा जाए कि किसी समय अंतराल में जो है जिस स्पीड से चल रही है, जिस चाल से चल रही है, और दूसरे अंतराल में जो दूसरे चाल से चल रही है, तो ये कितनी दूरी मेंटेन कर रही है। तो यानी कि कहने का सेंस ये है कि कुल पथ की लंबाई और कुल लगे हुए समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत या माध्य चाल कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का अंतराल लिया आपने, तो 5 मिनट के अंतराल में 7 किलोमीटर गई। ठीक है। तो ये 5 मिनट और 7 किलोमीटर। फिर मान लीजिए अगला 3 मीटर आप ऑब्जर्व कर, 3 मिनट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 3 मिनट में मान लीजिए कि 4 किलोमीटर गई। तो 3 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 7 किलोमीटर। तो 5 मिनट और प्लस 3 मिनट, तो कितना हो गया टोटल टाइम? 8 मिनट। 8 मिनट में कितनी दूरी तय की? 7 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो 7 और 4 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर में कितने से भाग दे दीजिए आप? जो है पहले अंतराल 5 किलोमीटर और फिर जो है 3 मिनट में आपने चेक किया तो 5 3 8 मिनट। तो अब भाग दे दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से आप समय अंतराल में अलग अलग दूरी को जो अलग अलग दूरी को, यानी कि हम कह सकते हैं कुल पथ की लंबाई और लगे हुए समय को हम क्या कह सकते हैं? कुल समय। यानी कि अगर हम कुल पथ की लंबाई और कुल समय से अगर डिवाइड कर दें कुल पथ की लंबाई को, तो निकल के आ जाता है औसत चाल। इसे हम जो है v बार से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ते हैं v बार। ठीक है। v बार से डिनोट करते हैं। v बार इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा एस क्या है? तो डेल्टा एस डेल्टा टी समय अंतराल में पथ की कुल लंबाई है डेल्टा एस। ठीक है। तो पथ की कुल लंबाई बटा कुल लगा समय, भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? औसत या माध्य चाल निकल जाएगा। अगला है दूसरा जो है चाल का प्रकार है तात्क्षणिक चाल। ये इंटर लेवल की चीज है। तात्क्षणिक चाल क्या है? मतलब आप लोगों के लेवल की चीज है कि ये तो भाई आपने लोअर क्लास में भी पढ़ के आया है। और देखिए तात्क्षणिक चाल इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये कहते हैं किसी क्षण विशेष पर चेक करिए आप, किसी क्षण विशेष पर अगर वस्तु की चाल ज्ञात कर ली जाए तो उस क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक जैसा इसका वर्ड है वैसा ही इसका डिफिनेशन भी है। तात्क्षणिक मतलब क्षण विशेष पर किसी वस्तु की चाल को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। परिभाषा लिखी गई है किसी क्षण विशेष, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि वो समय अंतराल, बहुत कम समय अंतराल, बहुत छोटा क्षणिक समय अंतराल पर अगर आपको जो है ऑब्जर्व हो जाए जो है वस्तु की चाल, तो उस हम चाल को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। लिखा गया किसी क्षण विशेष t टेंड्स टू 0 पर किसी गतिमान वस्तु की चाल को उसकी क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। गणितीय रूप में लिखना हो तो तात्क्षणिक चाल v बराबर लिमिट लगाएंगे, बिकॉज आप क्षण विशेष पर चेक कर रहे हैं। क्षण विशेष पर यानी कि इतना क्षणिक है कि जो है वो समय अंतराल लगभग 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि बहुत छोटा समय अंतराल में आप जो है वस्तु की चाल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो इसलिए लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपान क्या होता है? डेल्टा टी, यानी कि यही चीज यहाँ लिखा गया है। और इस पूरे को अगर जो है लिमिट आप न लिखना चाहें तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ds अपान dt, यानी कि डेरिवेटिव फॉर्म है, जहां पर ds अपान dt क्या है? यस का t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष क्या है? अवकल गुणांक है। तो इस तरह से आप जो है चाल के 2 प्रकार जान गए। मुझे उम्मीद है कि पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरी तरह से समझने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ताकि पूरी तरह से आपको समझ में आए, हर एक टॉपिक समझ में आए। मैं कॉन्सेप्ट देने की हर एक टॉपिक की कोशिश करता हूँ।
और पूरी एनर्जी से मेरे साथ लगे रहिए। 100% आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी फिजिक्स की। और इसके साथ ही मैं उम्मीद करूंगा कि जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत जानकारी मिल जाए कि अब वीडियो अपलोड हो चुका है। तो हाँ, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम जानते ही है मिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बाय अविनाश सर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके मित्र को भी आप लाभ मिल सके। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।